सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार 18 मार्च को भदोही जनपद के विभिन्न हिस्सों में हुई जबरदस्त मूसलाधार बारिश ने जहां मौसम का मिजाज परिवर्तित कर दिया है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की पूर्व सूचना के अनुसार आज 3 दिनों से सूर्य के ताप में कमी व दिन के उजाले में धुंधलापन महसूस किया जा रहा है। 3 दिनों से मानसून का बनना और बिगड़ना जारी था। शनिवार की शाम को लगभग 4:30 बजे अचानक धूल भरी तेज हवाएं चलना शुरू हो गया और कुछ ही देर में शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी देखते ही देखते जबरदस्त मूसलाधार बारिश के रूप में बदल गई। शाम को लगभग 5 बजे से शुरू हुई जबरदस्त बारिश ने 1.5 घंटे से अधिक समय तक लगातार जमकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, जिससे जहां एक तरफ शहरी क्षेत्र में सड़कों व गलियों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में गेहूं की तैयार फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस बारिश ने जहां एक तरफ मौसम के मिजाज में परिवर्तन किया, वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। बाबा बड़ी शिवधाम सेवा समिति की एक आवश्यक बैठक मंदिर के कार्यालय में आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष पूर्व पालिका अध्यक्ष आशाराम गुप्ता पहलवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के सचिव रामकृष्ण खाटूक ने सदस्यों के साथ मंदिर परिसर परिक्षेत्र के विकास की चर्चा की। खट्टू ने बताया कि संपूर्ण परिक्षेत्र के संरक्षण हेतु लगभग 18 वर्ष के अथक प्रयास से नीति आयोग और उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समृद्ध कराया गया है और आयकर विभाग में भी बाबा बड़े शिव धाम पंजीकृत हो गया है। सेवा समिति भारत सरकार से समृद्ध हो चुका है, इसलिए उनके नियमों का हमें पालन करना होगा। मंदिर परिक्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कार्य समिति की अनुमति लिए बिना नहीं किया जा सकेगा। समिति के आदेश या बगैर लिखित जानकारी दिए मंदिर परिक्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करने पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का संपूर्ण अधिकार समिति के पास होगा। बैठक में भिकारी लाल, प्रमोद अग्रवाल, राजकुमार, प्रणव, विश्वास, सत्यप्रकाश, मुकुंद लाल, भाई जी, आलोक कुमार, मिठाई लाल, गोसाई, शंकराचारी, विजय कुमार, राजेश कुमार, संजीव कुमार, प्रभात, संजय तेली, धर्मराज मुंशी, विराट गोपाल, उमर, मोहित, बाबू आदि लोग उपस्थित रहे। वर्तमान में वह बड़े सुधार सेवा समिति भारत सरकार के नीति आयोग से और उद्यम मंत्रालय से और भारत सरकार के आयकर विभाग से संबद्ध हुआ है। अब अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि बाबा बड़े शिव के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षण में बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति सतत कार्य और विकास के रास्ते पर चलती रहेगी। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सोच है कि सबका विकास सबका विश्वास के साथ बाबा बड़े शिव धाम हमेशा आगे कार्य करती रहेगी। चंदापुर ग्राम में आयोजित जनचौपाल में भाजपा सांसद ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुनकर उनका समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित होकर भदोही जनपद नंबर 1 बने, उनकी ऐसी इच्छा है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से अंत्योदय तक को आच्छादित करने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम चंदापुर में आयोजित जनचौपाल में जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, जिला पंचायत राज अधिकारी राकेश यादव, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार सहित अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों व ग्रामवासी उपस्थित रहे। और डी ब्लॉक में आज ये चौपाल का कार्यक्रम है
और चौपाल में जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी स्कीमें हैं, परियोजना है, निश्चित रूप से गांव में तक पहुंच रहा है, अच्छे ढंग से काम हो रहा है। यहाँ की जो समस्याएं रही है ले करके आए हैं। मैं उस गांव के जो विकास का कार्य हुआ था उसको सर्वे करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो गांव की समस्याएं रही है मैं उसको देखा हूं। चाहे रोड का मामला रहा, चाहे बिजली का मामला रहा, चाहे पानी का मामला रहा, चाहे लोगों का पेंशन का मामला रहा, चाहे आवास का मामला रहा, ज़्यादातर उनको मामला को आए हैं। निश्चित रूप से हमारे अधिकारी अच्छे ढंग से काम किए हैं और उनका जो भी कहीं कमी रही उनको पूरा करने के निर्देश देते हुए वो सब समस्या का जल्द ही निस्तारण कर देंगे। गोपीगंज नगर के पश्चिम महाल स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आयोजित बरनवाल होली मिलन समारोह के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों के बच्चों ने खूब धमाल मचाया। उनकी मनमोहक प्रस्तुति देखकर कोई मंत्रमुग्ध नजर आया। शुक्रवार को देर शाम बरनवाल समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ समाज के महापुरुष महाराज हरिबरन सिंह बरनवाल के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान स्वजातीय बंधुओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी साझा करते हुए गीत संगीत का आयोजन किया, जिसमें शामिल समाज के लोगों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस दौरान ईश्वर लाल बरनवाल, कृष्ण मुरारी, रामजी, राकेश, प्रमोद, संजू, पूनम, मीरा, सपना, इंदू, राजीव, मोहन, मुरारी व डब्लू बरनवाल सहित नगर के सभी स्वजातीय बंधुओं ने प्रतिभाग किया। की तरह इस साल भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हर साल आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, होली खेलते हैं और कुछ बच्चे भी प्रोग्राम करते हैं। बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज़ भी दिया जाता है। उसके अलावा जो भी छोटे बच्चे हैं उनका प्रोग्राम होता है। महिलाएं अपने प्रोग्राम का आयोजन करती हैं। बरनवाल समाज की बहुओं को भी मौका मिला है कि कुछ अपना प्रदर्शन कर सकें और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज के भी लोग एक्टिव हो रहे हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हर साल भगवान यहाँ पे अधिवेशन होता रहे, हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे, ये हमारी मनोकामना। गोपीगंज के चकबडोना में जय गुरुदेव संस्था मथुरा के अध्यक्ष पंकज जी महाराज का दर्शन कर उनके अनुयायियों ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि प्रयागराज से रॉबर्ट्सगंज गुजरते वक्त जय गुरुदेव आश्रम चकबडोना पर तनिक देर प्रेमियों के दरस परस के लिए रुका था। इस दौरान जय गुरुदेव का ध्वज लेकर प्रेमियों ने उनके नाम का जयघोष किया। दर्शन करने के लिए महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग कतारबद्ध हो सड़क के किनारे महाराज जी की प्रतीक्षा करते रहे और जैसे ही उनका काफिला गोपीगंज में पहुंचा, प्रेमी भाव विभोर उठे। महाराज जी ने जनपद वासियों से शाकाहारी व सदाचारी बनने की अपील की और मई माह में होने वाले जय गुरुदेव जी महाराज के विशाल वार्षिक भंडारे में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने बताया कि महाराज जी शाकाहार प्रचार अभियान हेतु इस काफिले पर हैं। काफिले के साथ सैकड़ों सत्संगी व दर्जनों वाहनों की कतार शाकाहार का प्रचार करते हुए रॉबर्ट्सगंज की ओर रवाना हो गई। इस दौरान प्रेम शंकर, रमाशंकर, ज्ञान प्रकाश, रजनी, रवि प्रकाश, गुलाब, जगदीश, निधि आदि प्रेमी उपस्थित। तेज रफ्तार अनियंत्रित हुए ट्रैक्टर के मार्केट में घुसने से जहां 3 बाइक क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं 2 युवक के घायल होने की खबर। घटना गोपीगंज नगर के मिर्जापुर त्रुमहानी पर शुक्रवार की रात में घटी, जहां माधो सिंह ने जंगीगंज जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। इस दौरान मिर्जापुर जा रहे बाइक सवार सहित 2 अन्य बाइकों को टक्कर मारते हुए वह बघेल मार्केट में घुस गई। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात माधो सिंह ने ईंट उतारकर जंगीगंज की ओर जा रही एक खाली ट्रॉली ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गई। मिर्जापुर त्रिमोहानी पर अभिया से मिर्जापुर जा रहे बाइक सवार मेराज 25 वर्ष और अज्जू 20 वर्ष को टक्कर मारते हुए बघेल मार्केट में घुस गई। घटना में राजेश चौरसिया की बाइक सहित कुल 3 बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान सामने से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर को देखकर पान दुकानदार अशोक पांडे निवासी जोहरपुर दुकान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर को रोक दिया, वरना बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना से त्रुमहानी पर अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने चालक सहित 3 बाइकों को कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दिया। घर कहाँ पे?
हरीपुर पोस्ट अभियान। आप कहाँ जा रहे थे, क्या हादसा हुआ आपके साथ? जा रहे थे मिर्ज़ापुर, गोपीगंज का जो टर्निंग है वहाँ से हम लोग जो है टर्न ले रहे थे मिर्ज़ापुर वाले रोड पे जाने के लिए। उधर से टक्कर तो स्पीड एकदम आ रही थी और जो है उसने ये नहीं देखा कि आदमी टर्निंग से कट लेके जो है पार कर रहे हैं रोड, उसने मार दिया तो जो है उधरा से चले गए। तो कितने मोटरसाइकिलों को नुकसान किया? 3 गाड़ी 4 गाड़ी को मार दिया। गोपीगंज नगर स्थित विद्युत सब स्टेशन में कुछ फॉल्ट आने के कारण देर रात से कटी विद्युत को 5 घंटे के बाद अंततः दुरुस्त करवा दिया गया। बताते चले कि देर रात लगभग 2 बजे सब स्टेशन से रोस्टिंग की गई, जिसके बाद रात्रि के 2:45 बजे इनकमिंग 3 में आवाज़ आई और इनकमिंग ट्राली संख्या 132 लेकर बैठ गया, जिसके बाद से गोपीगंज फर्स्ट व सेकंड और ज्ञानपुर जंगीगंज सभी फीडर बंद हो गए। ड्यूटी के पर तैनात एसएसओ नीरज पांडे ने 132 पर जब बात किया तो पता चला कि ड्यूटी पर तैनात विद्युत कर्मी नहीं थे। ड्यूटी कर रहे आईटीआई के छात्रों के प्रयास के बाद भी फॉल्ट को दुरुस्त नहीं करवाया जा सका। मामले में तेज तर्रार जिलाधिकारी गौरंग राठी के पहल पर एसएसओ हो रही लवकुश तिवारी को बुलवाया गया, जिसके बाद 132 में हुए फॉल्ट को चंद मिनटों में दुरुस्त करवा कर सभी बंद फीडरों को विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवा दिया गया। बताया जाता है कि इनकमिंग के ट्रॉली में एक चूहा घुस गया था, जिसके कारण उक्त फॉल्ट आई। जब ऐसे क्या प्रॉब्लम थी जो आपने सही किया है लवकुश जी? फॉल्ट आ गया था। तो अब ठीक है, लाइन अब चालू हो सकती है। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार 18 मार्च को जिलाधिकारी गौरंग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा तहसील ओरई पर जन शिकायतों को सुना गया। प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध, निष्पक्ष व न्योचित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्व से संबंधित प्रकरणों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण निर्धारित समयावधि के अंदर करने का निर्देश दिया गया। तहसील ओरई में जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में लगाए गए विभिन्न कैंपों, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग का कोविड बूस्टर डोज, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, परिवार नियोजन, समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के उन्नयन हेतु विविध योजनाएं, मिशन शक्ति, राजस्व विभाग हेल्प डेस्क आदि का दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए उनके द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। जन समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन जनता दर्शन में आए लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और पुलिस व राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए नियोजित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। ससमय और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न पाए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड ओरई में स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र घोसिया और कंपोजिट विद्यालय माधो सिंह घोसिया ग्राम सभा जयरामपुर का जिलाधिकारी गौरंग राठी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रों ने आत्मीय संवाद करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछे। अधिकांश सही जवाब बताने पर जिलाधिकारी ने छात्रों को उत्साहित करते हुए ज्ञान की बात भी बताई। जिलाधिकारी ने बच्चों को प्राकृतिक चीजें, पेड़, पहाड़, नदी, जलवायु, आकाश का पाठ पढ़ाया और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं से रूबरू किया। इसी क्रम में आगामी तेज हवा, लू, हीट वेव से छात्रों को बचाने का तरीका बताया और अपने अभिभावकों को भी जागरूक करने हेतु छात्रों को प्रेरित किया। एक बच्चे से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर गठित के भाग पर आधारित सवाल लिखा, जिस पर छात्र ने सही जवाब दिया। जिलाधिकारी ने सभी छात्रों को मेहनत से पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने की प्रेरणा दिया। जिलाधिकारी ने गणित व विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में छात्रों को अधिगम बोध का पाठ पढ़ाया। उन्होंने एमडीएम भोजन की गुणवत्ता का भी प्रशिक्षण किया और प्रतिदिन आहार तालिका के अनुसार भोजन बनाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों से अध्ययन अध्यापन विषयक जानकारी ली। जिलाधिकारी ने ब्लॉक संसाधन केंद्र व विद्यालय का निरीक्षण करते हुए मौजूद पंजिकाओं का अवलोकन भी। तो प्राकृतिक आपदा हो गई, प्राकृतिक है ना, बाढ़ आ गई तो पानी जो है वो प्राकृतिक है, बाढ़ आ गई तो प्राकृतिक आपदा है। और कुछ बताएगा कोई और तरीका और कैसे प्राकृतिक आपदा आती है? जिलाधिकारी गौरंग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के संयुक्त निर्देशन में जनपद के
सभी विद्युत सब स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए ड्यूटीरत पुलिस व प्रशासनिक कर्मियों द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई की जा रही है। पुलिस व प्रशासनिक टीमों को द्वारा लगातार सभी क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर स्वाभाविक व सामान्य टेक्निकल फॉल्ट भी बेहतर तरीके से अटेंड करते हुए अल्प समय में दुरुस्त किया जा रहा है। विद्युत सप्लाई संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। स्थापित कंट्रोल रूम में ड्यूटीरत कर्मियों द्वारा 24 घंटे अनवरत विद्युत संबंधित प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। पुलिस व प्रशासनिक टीमों द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हड़ताल के दौरान भी आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने के लिए भदोही पुलिस व जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।